असम्बली तहलील करने की जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हम्म। साइन होकर खान साहब की टेबल पर पहुंच चुके हैं। चौधरी बरादरान में सुलह काफी अच्छे से हो चुकी है, लेकिन ये सुलह हुई है जाती सुलह, इसमें सियासत का दूर दूर तक अमल दखल नहीं है। जो मेरी इतलात है, मैं दुआ कर रहा हूँ या अल्लाह खैर फिर से रहे। इमरान सईद तुम्हारे भाई भी है, जी लेकिन हालात मुझे कोई अच्छे नहीं नजर आ रहे। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी की आप देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ, सीनियर तजज़ियाकार सीनियर साहब राना अजीम साहब मेरे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। खान साहब की तरफ से एक बयान सामने आया है, कहा यह गया है कि लिबर्टी में जलसा होगा, पावर शो होगा और उसी जलसे में खान साहब खुद ऐलान करेंगे असम्बली तहलील करने के हवाले से। जी बिल्कुल इसी तरह है, और बाकायदा इस पे काम हो गया। मैं आपको ये खबर दे दूं कि असम्बली तहलील करने की जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हम्म। साइन होकर खान साहब की टेबल पर पहुंच चुके हैं। अच्छा। और ये तस्दीक शुदा बात आपको मैं कह रहा हूँ। अब खान साहब कैसे खेलेंगे, कैसे नहीं खेलेंगे, ये तो खान साहब ने देखना है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। सही। कितने खान साहब बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली के तहत जा रहे हैं। पहले थी सिर्फ दो दो सूबों में केपीके और पंजाब में इलेक्शन होंगे, हम्म। अब ऐसा नहीं होगा। अब केपीके पंजाब के साथ इन्हें 123 हलकों में भी इलेक्शन कराना पड़ेगा कौमी असम्बली के, जो अच्छा। कानून कहता है। और जब ये कानून के मुताबिक इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा तो इसका मतलब है 75% पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे होंगे। और 75% पाकिस्तान में जब इलेक्शन हो रहे होंगे तो फिर कानून एक और चीज कहता है कि जिन सूबों में इनकी हुकूमत है मौजूदा पीडीएम की, अगर इनमें से कोई शख्स वहां पे कोई ऐसी हरकत करता है, कोई हाँ। मुदाखलत करता है, कोई मुजाफत करता है, तो उस सूरत में इनके खिलाफ बाकायदा एक्शन हो सकता है। और उस वक्त तक ये हुकूमत जो है इसको बाकायदा, जिसे आप कह सकते हैं, निगरान सेटअप लाया जा सकता है, या इस हुकूमत को बेख्तियार किया जा सकता है, या वहां पे चीफ इलेक्शन कमीशन या अदलिया की तरफ से कोई ऐसा फैसला आ सकता है कि इतने अरसे के लिए फलां शख्स जो है वहां पर बैठकर और इसमें इलेक्शन तक वही वहां पे सारा मामला को चलाएगा। ये ऐसी चीजें हैं जो खान साहब ने बड़े कानूनी मुशावरत और बेहतरीन तरीके से की है। लेकिन ये ऐलान के फौरी बाद आप देख लीजिएगा, आज का दिन टाइम नोट कर लीजिएगा, जनवरी में आपको वैसे ही नजर आ जाएगा कि ओवरऑल तमाम असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन होने जाएंगे। अच्छा। रन साहब, खान साहब ने अनाउंसमेंट तो कर दी और अब ये खबर भी आ चुकी है वो लिबर्टी में ऐलान करेंगे। एक खबर ये भी चल रही है कि चौधरी बरादरान में सुलह हो चुकी है शुजात साहब में और परवेज इलाही साहब में, तो वो तोड़ने देंगे असम्बली? मैं आपको एक बात तो बता दूं, चौधरी बरादरान में सुलह काफी अच्छे से हो चुकी है, लेकिन ये सुलह हुई है जाती सुलह, इसमें सियासत का दूर दूर तक अमल दखल नहीं है। एक बात तो आप ये जहन में रखें। ठीक है। दूसरी बात आप जहन में रख लें कि चौधरी परवेज इलाही आखिरी दम तक इमरान खान साहब के साथ है। मेरी दिन में 2 दफा मुलाकात जरूर होती है, मेरी आज भी मुलाकात हुई है, मेरी कल भी मुलाकात हुई है, और मैंने यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी यहीं पे बैठे हुए इमरान खान के एक असम्बली तोड़ के, असम्बली रिजॉल्व करके, तहलील करके आप अपने घर चले जाएं, तो मैं अभी चला जाऊंगा। अच्छा। मैं खान के साथ था, हूं और रहूंगा। मैंने ये भी सवाल पूछा कि चौधरी शुजात से सुलह, मैं कहा जी सुलह हमारी खानदान की सुलह है, हमारी सियासी लड़ाई जो है वो जारी है। वो किस तरफ से लड़ते हैं, हम किस तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं, वो आने वाला वक्त आपको सामने लाएगा, लेकिन हम कप्तान के साथ खड़े हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह है, ये बिल्कुल अफवाहें हैं, ये झूठ है कि चौधरी परवेज इलाही असम्बली तहलील नहीं करेंगे। चौधरी परवेज इलाही जो इमरान खान ऐलान करेंगे उसके मुताबिक करेंगे। चले मैं आपको एक और खबर दूं, ये खबर नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगले वजीर आला, अगर तहरीक इंसाफ जीतती है, तो अगले वजीर आला पंजाब भी चौधरी परवेज इलाही होंगे। अच्छा, ये खबर आप दे रहे हैं, पर मैं पढ़ रहा था कि नजम सेठी साहब ने जी कहा मैं था, आपको ये, नजम सेठी साहब ने कहा था कि खान साहब शायद परवेज इलाही साहब की तरफ देखें भी ना इलेक्शन जीत कर। नजम सेठी साहब की चिड़िया जो है ना वो आजकल भूखी है बड़ी। और नजम अच्छा। सेठी साहब की चिड़िया जो है जितने जितनी खबरें लेकर आ रही है वो 99% झूठी खबरें हैं। आप मुझे नजम सेठी साहब की कोई एक खबर बता दें जो सही दुरुस्त साबित हो रही है, कोई एक खबर। हम्म। तो नजम आपको। सेठी साहब ने वो बात करनी है जो उन्हें लंदन से मिलनी है। अच्छा। सेठी साहब ने वो बात करनी है जो उन्हें किसी और जगह से मिलनी है, माजरत से। पहले नजम सेठी साहब इसका जवाब देना, अगर हो सके तो ये पूछिएगा उनसे कि जब वो निगरान वजीर आला पंजाब थे तो कौन सा ऐसा मुल्क था जो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है, और उनके उनके साथ बड़े करीबी तल्लुकात थे, तो ये पूछिएगा जरूर उनसे। अच्छा, मैं आप ये खबर अब दे रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है पंजाब तो परवेज इलाही ही उम्मीदवार होंगे तहरीक इंसाफ के?
जी बिल्कुल, परवेज इलाही उम्मीदवार होंगे तहरीक इंसाफ के, और मैं आपको ये 100% कह रहा हूँ। और मोनिस इलाही साहब काफ लीग की उम्मीदवार हैं या फिर तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं? देखें, ये काफ लीग या तहरीक इंसाफ का फैसला जब तक कोर्ट से नहीं आता, अगर फैसला नहीं आता तो फिर ये काफ लीग और तहरीक इंसाफ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। और अगर फैसला आ जाता है और काफ लीग चले जाते हैं चौधरी शुजात के बाद, तो ये सब के सब लोग तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। ओके, ठीक है। रन साहब, अब सुलेमान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में अब मौजूद हैं, जमानत मिल चुकी है उनको। क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब भी अब आ रहे हैं पाकिस्तान या अभी भी नहीं वक्त आया उनका? अभी नवाज शरीफ साहब दिसंबर में तो नहीं आ रहे। हम्म। और जो नवाज शरीफ साहब पे वहाँ पे केस है, कल मेरे पास इतला ये है कि वहाँ पे एक और हेयरिंग हुई है उस केस की। और इन दो चार चीजों के बाद मुझे लगता है कि अभी नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। सलमान शहबाज पाकिस्तान आए हैं, हम्म। और आके उन्होंने अदालत से उनको बेल भी मिल गई है, और आगे वो बरी भी हो जाएंगे, क्योंकि इस हाँ। मुल्क में लूटने वाला जो है वो मोअज़्ज़ज़ होता है, और जो लुट जाता है वो जलील होता है। और ऐसे ही हम देख रहे हैं, मुराद सिंह तो साबिक वफाकी वजीर हैं, वो सदर को खत लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। कितना अलार्मिंग। और आपके पास वैसे इतलात क्या है मुराद साहब के हवाले से, थ्रेट क्या है उनको? दुआ करें कि मुराद सही जो है वो बचे। हम्म। मैंने आज मैंने एक प्रेस रिलीज मजबूरन जारी करनी पड़ी मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कहना चाहता, लेकिन अभी बता रहा हूँ आपको। कल मुझे 4 बजे कुछ मिनट पर मेरे इसी नंबर पे जिसपे आपसे मेरी बात हो रही है, इसी नंबर पे मुझे एक नामालूम नंबर से, जिसे 9 नंबर आता है, कॉल आती है। और मुझे कहा जाता है कि अब तुम बच जाओ, अब तुम्हारी बारी है। मैं हंस के उसे टाल देता हूँ। हम उस वक्त रेस कोर्स पार्क में होते हैं, और 300 के करीब हम जर्नलिस्ट इकट्ठे होते हैं, और उस वक्त हमारी मीटिंग हो रही होती है। और अच्छा। मैं अपने ग्रुप में डालता हूँ, पीएफयू के ग्रुप में, कि ये कॉल्स आई हैं। तो उसके बाद जब मैं चेक करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है किसी तरीके से, जिस राय से भी, कि ये कौन कर रहा है। तो मुराद सईद तो हिट लिस्ट पे है। मुराद सईद को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो ये समझ लेना चाहिए तमाम लोगों को कि इससे मुल्क में ऐसा इंतशार पैदा होगा जिससे बचत नहीं होगी। देखें, हमें मान लेना चाहिए कि वो तमाम कुव्वतें जिनको पाकिस्तान से भगा दिया गया था, वो दोबारा आकर पाकिस्तान के अंदर अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही हैं। वो भी हाँ। मुराद सईद के खिलाफ है, और अरशद शरीफ के बहुत से जो सहूलतकार थे कातलों के, वो भी मुराद सईद के खिलाफ हैं। तो ऐसे हर शख्स को अब खतरा दोबारा शुरू हो गया। हो सकता है इस सारे सिनेरियो में, जो कि नई कमान चेंज हुई है, कोई गैर मुल्क की कुव्वतें ऐसा गेम खेल जाएं कि हाँ। जिससे, इल्जाम इदारों पर आए। जो मेरी इतलात है, मैं दुआ कर रहा हूँ या अल्लाह खैर फेस से रहे। मुराद सईद हमारे भाई भी है, और ये यंगस्टर हैं, और ये नौजवान है जो सियासत में जिसने अपना लोहा मनवाया है। जी। लेकिन हालात मुझे कोई अच्छे नहीं नजर आ रहे। राना साहब, आपने भी बताया आपको भी कॉल आई थी, तो ये वही कॉल थी या वही सिलसिला है जो आपको इस्लामाबाद से भी लेकर गए थे? एक मैरिट होटल में एक इवेंट था, उसके बाद 3 घंटे के लिए रखा गया था आपको। देखें, मुझे नहीं पता वो कॉल किसकी थी, लेकिन वो कॉल, चूंकि मेरा मोबाइल, मैंने नंबर, अपना स्क्रीन शॉट जो है वो सब कुछ डाल दिया था। इसलिए डाल दिया था कि ताकि किसी को गलत फहमी ना रहे। मुझे रात को काफी मेरे दोस्तों के मैसेज भी आए, फोन भी आए कि राना साहब एहतियात करें। मैं क्या एहतियात करूं? बुर्खा पहन के निकलूं घर से? क्या एहतियात करूं? किसी को तो बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोल रहे जमाल, क्या आप नहीं किसमें इस फाइट में है? तो सब अपनी इस फाइट में है, किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा, किसी ना किसी को इस जंग को जीतने के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। राना साहब, लास्ट में बस ये बता दें, आपने अपना जिक्र किया, मुराद साहब हैं वो बता रहे हैं उनको बड़े खतरात हैं। कुछ ऐसी इतलात तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की जानिब से आ रही हैं, सवात के हालात, हमारे जो एरियाज हैं उनके हालात बड़े खराब हैं। तो ये क्या हालात ठीक होने की तरफ जाएंगे या फिर ऐसा ही रहेगा, मसला ऐसा ही चलता रहेगा? अगले 11 से 12 दिन जो है वो पाकिस्तान की सियासत का रुख चेंज कर देंगे। हम्म। आप एक चीज बस जेहन में रखिएगा, आज एक हेयरिंग थी इस्लामाबाद में आपके इलेक्शन कमीशन में, जो मुलतवी होगी, और जिसे 20 तारीख पे लेके 20 दिसंबर पे लेकर बड़ी उम्मीदें थी आसफ अली जरदारी साहब को और मौलाना फजल रहमान को, और बहुत से लोगों को, जनाब इस तारीख पे खान साहब नाअहल भी हो जाएंगे, फलाह हो जाएगा, फलाह हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन में याद है ना, अब आज कुछ थी, आज तारीख वो थी, हाँ। 20 दिसंबर पे चले। हाँ, 20 दिसंबर से वो हो सकता है आगे चली जाए। बहुत सी चीजें बहुत सी जगहों पे तब्दील हो जाए, थोड़ा थोड़ा इंतजार करें। या लावा फट जाएगा, तो या फिर जेल का दरवाजा खुल जाए। ठीक है सर। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त का ख्याल रखें अपना। सरमाया है आप हमारा, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे बस सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको मान में रखे। थैंक यू।